हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करना है। मगर आज की ये वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हमने ट्रांजिशंस को यूज़ करना है ताकि हम एक इफ़ेक्टिव एनिमेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। आईओएस के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी प्री डिफाइंड ट्रांजिशंस या जिसे आप एनिमेशन कह सकते हैं और काफ़ी पावरफुल एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट एनिमेशंस हैं जिनको हम यू आई व्यू डॉट एनिमेट वाली वेब एपीआई या फिर मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैं इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाएँ कि जो ट्रांजिशंस हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जाम्पल हैं वो एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंडिया का एक फ्लैग लिया हुआ है जिसको मैंने यूआई इमेज व्यू के अंदर जो है एम्बेड किया है, और साथ में एक बटन लिया है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है क्लिक फॉर ट्रांजिशन। और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज होगा, और ऊपर आप देख पाएंगे कि जो फ्लैग है उस पे मैंने ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है। मेरे पास काफ़ी सारी ट्रांजिशंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं फ्लिपिंग टाइप की, कर्लिंग टाइप की, अदर टाइप की। और मैं आज की वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर केवल एक ही ट्रांजिशन को यूज़ करूंगा जो कि है फ्लिप फ्रॉम टॉप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपिंग कैटेगरी के अंदर ये थर्ड नंबर पे है, और वन बाय वन मैं सभी कैटेगरीज के अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं उनको मैं वन बाय वन इस चैनल के ऊपर अपलोड करता जाऊंगा एज ए वीडियो ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले इस क्लिक फॉर ट्रांजिशन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ट्रांजिशन फ्लिप फ्रॉम टॉप का जो इफेक्ट है वो निकल के आता है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया इस बटन के ऊपर, बटन का कलर आप देख सकते हैं ग्रीन हो रहा है, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली जैसे ही ट्रांजिशन की जो एनिमेशन है वो ख़त्म होती है और उसके बाद फिर से ये येलो हो जाता है। और ऊपर आप अगर फ्लैग को देखें तो यहाँ पे फ्लैग देखिए फ्लिप फ्रॉम टॉप, टॉप टू नीचे की तरफ जो है ये फ्लिप कर रहा है। यही है हमारी आज की ट्रांजिशन जिसको हमने यूज़ किया है इस एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर से एक बार देखिए, क्लिक फॉर ट्रांजिशन बटन के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एनिमेशन जो कि ट्रांजिशंस की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट की गई है वो वर्क कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। आगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले उस एग्जांपल को आपको थ्योरी के दो चार कंसेप्ट ज़रूर बताता हूं ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके और भी जो अपनी नॉलेज की इन्हांसमेंट है वो कर पाएँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास टर्म या कंसेप्ट है वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन जो है वो आईओएस यूज़र इंटरफेस में काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि इसी की हेल्प के साथ हम जो यूज़र की जो अटेंशन है वो पर्टिकुलर एरिया पे ग्रैब कर सकते हैं, और एनिमेशन की हेल्प के साथ हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी पॉलिश्ड हो जाती है, और एक इजी टू यूज जो इन्वायरमेंट है एप्लीकेशन वो एनिमेशन की हेल्प के साथ प्रोवाइड करती है। आईओएस के अंदर काफ़ी सारी एपीआईज हैं या जिन्हें आप प्री डिफाइंड मेथड्स कह सकते हैं, वो हैं जिसको हेल्प करके जिसकी हेल्प के साथ आप काफ़ी अच्छी एनिमेशन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और इनमें से सबसे बढ़िया है जो कि है यू आई व्यू डॉट एनिमेट वाला मेथड, या जिसे आप एपीआई कह सकते हैं। इसी को हमने आज की एग्जांपल के अंदर दोबारा यूज़ करना है ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे बात करते हैं यू आई व्यू डॉट एनिमेट वाले मेथड की। तो ये एक काफ़ी
इजी वे है ताकि आप किसी भी व्यू को एनिमेट कर पाएँ। बस आपको करना क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज करनी है, और वैल्यू जैसे ही चेंज होंगी ये उसको एक एनिमेशन का जो रूप है वो देगी। और आगे बात करें तो आप UI व्यू डॉट एनिमेट वाले मेथड के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। और अगर बात करें ट्रांजिशंस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ UI व्यू डॉट एनिमेट के अंदर एक पैरामीटर है ऑप्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पैरामीटर को यूज़ किया है, जिसमें आप पर्टिकुलर ट्रांजिशन, जो भी आप कैटेगरी के अंदर पर्टिकुलर ट्रांजिशन को यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इसी की हेल्प के साथ हम ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर बात करें थ्योरी की, तो जो ट्रांजिशंस हैं व्यू के ऊपर वो प्री डिफाइंड की गई हैं, चाहे वो लिमिटेड हैं, पर हमें एक पावरफुल एंड इजी वे प्रोवाइड करती हैं एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पास 7 तरीके की जो ट्रांजिशन एनिमेशंस ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है UI किट फ्रेमवर्क के अंदर। और आगे बात करें तो यहाँ पे पहली कैटेगरी है फ्लिपिंग, जिसमें हमने 3rd नंबर वाली जो टाइप है वो इम्प्लीमेंट की है एग्जाम्पल के अंदर। और आगे जो इसका सेकंड पोर्शन है वो है कर्लिंग, जिसमें 2 तरीके की एनिमेशंस ट्रांजिशंस हैं, और एक है अदर, इसको भी हम बाद में अदर वीडियो ट्यूटोरियल में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रांजिशन, और उसकी कौन सी टाइप, ट्रांजिशन फ्लिप फ्रॉम टॉप, और उसकी कैटेगरी कौन सी होगी, फ्लिपिंग। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अब हमने एक्सकोड के अंदर ही एक नई न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से। और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल है उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो भी सोल्यूशन है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। और अब आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के लिए सबसे पहला काम जो है वो है आपने एक इमेज जो है वो डाउनलोड करनी है, जो कि फ्लैग होगा। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का आप फ्लैग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इंडिया का जो फ्लैग है वो यूज़ किया, आप देख सकते हैं। इस इमेज को अब हमने इस असेस्ड फोल्डर में यहाँ पे लेके आना है, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इमेज जो है वो मेरी इंपोर्ट हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है इस एग्जांपल का वो रेडी करना है। और अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है UI इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को
ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी एक प्रॉपर्टी है इमेज, यहाँ पे जो फ्लैग वाली इमेज है उसको सेट करना है। तो चलिए अब आपने फिर से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बटन, और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसकी भी अब हम जो विड्थ एंड हाइट है इसी तरीके से इंक्रीज कर देते हैं। और अब आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, क्लिक टू स्टार्ट ट्रांजिशन। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं, 20 कर दें। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब आपने इस इमेज और इस बटन का जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देता हूँ। कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट। इस तरीके से आपने 4 कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं और बटन के ऊपर भी आप इसी वे के साथ ईजिली कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जो मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है और उसके बाद बटन का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। और आप चाहें तो एक्शन के साथ, क्योंकि हमें आईबी आउटलेट भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बटन की जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमने कलर है वो येलो से ग्रीन करना है और फिर से येलो करना है, तो इसके लिए हमें आईबी आउटलेट की जो ज़रूरत है वो भी पड़ेगी। तो आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया असिस्टेंट एडिटर पे। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है ये है व्यू कंट्रोलर क्लास। इसके अंदर हमने अब इस इमेज का सबसे पहले आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू। नेम आप कोई भी ले सकते हैं आईबी आउटलेट का। अब आपने बटन को सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे लिखेंगे माई बटन व्यू। इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने सबसे नीचे व्यू डिड लोड फंक्शन के बाद इस बटन को फिर से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कनेक्शन है वो एक्शन टाइप का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट ट्रांजिशन और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आईबी आउटलेट जो है वो मेरा बन चुका है, आईबी एक्शन भी यहाँ पे बन चुका है। अब हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं, फिर से व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोडिंग आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो कोडिंग करने के लिए आपने इस स्टार्ट ट्रांजिशन वाले फंक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे फिर से हम UI व्यू डॉट एनिमेट वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे UI व्यू डॉट एनिमेट और अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन वाली जो UI व्यू डॉट एनिमेट वाला फंक्शन है वो आपने यूज़ करना है। तो चलिए ये वाला हमारे पास जो मेथड है वो आ चुका है। ड्यूरेशन हमने जो लेनी है वो लेनी है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो UI व्यू डॉट एनिमेट की जगह पे हमने ट्रांजिशन को यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजिशन और अब हम यहाँ पे विद वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो विद में लिखेंगे जिस भी UI व्यू कंपोनेंट के ऊपर जो ट्रांजिशन है वो आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज व्यू के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विद में माई इमेज व्यू जो उसका आईबी आउटलेट है और ड्यूरेशन में 3.0। ऑप्शन के अंदर आप डिफरेंट 7 तरीके की जो
ट्रांजिशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ करनी है फ्लिप फ्रॉम टॉप। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट ट्रांजिशन फ्लिप फ्रॉम टॉप, और यहाँ पे जो एनिमेशन वाला ब्लॉक है वो क्रिएट करेंगे। कंप्लीशन वाले ब्लॉक को भी हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे ही एनिमेशन आपकी ट्रांजिशन वाली कंप्लीट होगी उसके बाद में हमने जो बटन का कलर है वो ग्रीन से फिर से येलो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर और इन, और अब हमने यहाँ पे एनिमेशन वाले ब्लॉक के अंदर लिखना है सेल्फ डॉट माई बटन व्यू डॉट, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने चेंज करना है, और कलर कौन सा लेना है हमने ग्रीन कलर। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर जो है वो ले सकते हैं। और इसको अब हमने कर दिया कंप्लीट, और जब आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो बटन को वापस हमने येलो कलर का करना है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा माई बटन व्यू डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू UI कलर डॉट येलो। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से आप समझिए UI व्यू डॉट एनिमेट वाला जो फंक्शन है वो हमने पहली वीडियो ट्यूटोरियल्स में यूज़ किया था। अगर आपने वो वाले प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो वो भी फॉलो कर लें। मगर ट्रांजिशन के लिए अब हम नया फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है UI व्यू डॉट ट्रांजिशन। विद में पर्टिकुलर व्यू जिस पे हम एनिमेशन ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, ड्यूरेशन कितने समय के लिए ट्रांजिशन जो है वो इफ़ेक्ट करे, ऑप्शन के अंदर ट्रांजिशन की पर्टिकुलर टाइप जो है वो हमने स्पेसिफाई करनी है, एनिमेशन ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी को चेंज करना है जो कि एक एनिमेशन का अदर इफ़ेक्ट जो है वो दे पाए, और जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट हो उसके बाद में फिर से हम कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कलर ग्रीन से येलो फिर से कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो ये वाला नया एग्जांपल है ये भी रेडी है। इसको बिल्ड करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर ये किस तरीके से एग्जांपल वर्क करती है। तो बिल्ड जो है वो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली बन चुका है और कोई भी एरर नहीं आई। और अब इसके जो आउटपुट है वो देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है। अब हमने जैसे ही क्लिक टू स्टार्ट ट्रांजिशन बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कलर ग्रीन हो चुका है और फिर से येलो होगा, और ऊपर आप देख सकते हैं फ्लिप फ्रॉम टॉप वाली जो ट्रांजिशन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कैसे हमने ट्रांजिशन को जो है यूज़ करना है एक इफ़ेक्टिव एनिमेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।